जितना। अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले फीडबैक लेते हैं। फीडबैक में क्या है कि हम लोगों ने पिछले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में हम लोग बेसिक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे। तो बेसिक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि द बेसिक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो एडवांटेज था, मेरिट कंप्यूटर की थी, वो हमारा स्पीड। स्पीड को हम लोग, कंप्यूटर के स्पीड को हम लोग जो मेजरमेंट है कैसे करते हैं, किस में करते हैं, जैसे ह्यूमन वर्क को हम लोग अगर काउंट करना चाहेंगे, उसकी स्पीड को काउंट करना चाहेंगे तो मिनट में, सेकंड में और आवर में करते हैं और डेज में करते हैं, ठीक है, ईयर्स में करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के वर्ड को हम किस में काउंट कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड में काउंट करते हैं, नैनो सेकंड में काउंट करते हैं और पिको सेकंड में काउंट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर यह भी बताया था कि अगर हम उसको मान लो 60 माइक्रो सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर 60 नैनो सेकेंड बराबर 1 माइक्रो सेकेंड, और फिर हम बताए थे कि 60 एक मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, 60 पिको सेकेंड इक्वल्स टू 1 नैनो सेकेंड। इस तरह से हम लोग कंप्यूटर की स्पीड को काउंट कर सकते हैं। सिंपल में हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के स्पीड को हम लोग नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में हम लोग काउंट करते हैं। और सबसे छोटी यूनिट जो है वो कौन सा है, पिको सेकेंड है, उसके बाद नैनो सेकेंड है, उसके बाद माइक्रो सेकेंड है, उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद मिनट है, उसके बाद आवर है, उसके बाद वीक है, ये डेज है, वीक है, मंथ है, ईयर्स है, और फिर सेंचुरी भी है, हाफ सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी है। इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो हम लोग कंप्यूटर का बेसिक एडवांटेज पढ़ रहे थे। उनमें से फर्स्ट जो एडवांटेज था, मेरिट था, आपका क्या था, स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड। उसके बाद वर्जेटिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मतलब उसके अंदर ये क्षमता है कि वो हजारों वर्ड को एट ए टाइम कर सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, करने की क्षमता है, एबिलिटी पाई जाती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे डिलीजेंस। अब ये डिलीजेंस क्या होता है कि अथक, कभी कंप्यूटर क्या है, अथक है, मतलब थकता ही नहीं है। कंप्यूटर कभी थकता ही नहीं है, ना ही उसमें कंसंट्रेशन की कमी पाई जाती है, कंसंट्रेशन की कमी नहीं पाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति थकता नहीं है और उसमें स्टेमिना इतना मतलब बढ़ा हुआ है कि वो कभी थकता ही नहीं है, काम करने से कभी, परिश्रम करने से कभी थकता ही नहीं है, तो उसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, हाई लेवल का होगा और वो गलती नहीं करेगी। जो ही आप थक जाते हैं आपका माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है आपका, और फिर गलती करने लगते हैं और वहाँ पे चूक हो जाती है और फिर हमको नुकसान हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर इन चीज़ों से फ्री है, स्वतंत्र है। कंप्यूटर में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो थके और ना ही उसमें कोई कंसंट्रेशन की कमी पाई जाती है। थकेगा तो कंसंट्रेशन की कमी होगी, जो ही कंसंट्रेशन की कमी होगी तो मिस्टेक करेगा, गलती होगी, ठीक है। तो इट मीन्स कंप्यूटर कभी गलती करता ही नहीं है। एग्जैक्ट
जिस प्रोसेस पे, जिस वर्क पे उसको मतलब जिस प्रोग्राम के आधार पर उस वर्क में लगा दिया जाता है वो एग्जैक्ट वर्क को करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्यूरेसी। कंप्यूटर ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट होता है, लगभग कंप्यूटर 100% एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग पर काम करता है। प्रोग्राम क्योंकि इंसान ने कंप्यूटर जिस मतलब एक्सिस पे काम करता है वो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम फीड कर दिया है, उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अनुसार वो वर्क करता रहता है। चाहे उसके सामने कुछ भी आ जाए, कोई खतरनाक से खतरनाक चीज़ें सामने आ जाए, फिर भी वो वर्क करता रहेगा। क्यों? इसलिए कि वो निर्जीव है और उसे किसी चीज़ का डर भय कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ अब चलते हैं हम लोग डिसएडवांटेज। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बेसिक डिसएडवांटेज यानी डीमेरिट के बारे में। कंप्यूटर की कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं, तो कुछ गुण है, तो कुछ अवगुण भी है। कुछ सद्गुण है, कुछ अवगुण है। अब वो अवगुण क्या है, वो बेसिक डिसएडवांटेज क्या है, डीमेरिट्स क्या है, अब हम लोग वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले डिसीजन। कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। ठीक है, लिख लेते हैं डिसीजन। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास बेसिक एडवांटेज पढ़ा था। अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। द बेसिक disadvantage of computer. Number one, डिसीजन। उसको डिसीजन भी कोई बोलता है। ठीक है, DECISION, क्या हो गया ये? डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है फैसला, निर्णय। ठीक है। लाइक अ ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर cannot take any decision by itself। मतलब कंप्यूटर खुद से कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं ले सकता है। तुमको क्या हो गया है? आंखें मतलब भर आई है। ठीक है, थोड़ा सा अपसेट को रिमूव कीजिए, बिल्कुल स्माइल मूड में रहिए। ठीक है, कि इटसेल्फ टेक एनी डिसीजन बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर में कोई डिसीजन मेकिंग करने की क्षमता नहीं है, लेकिन इंसान में है। इंसान हम खुद से डिसीजन ले सकते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर को अगर यहाँ पे हम ऑन करके छोड़ देते हैं, शाम को ऑन करके छोड़ के चले जाते हैं और सुबह फिर आकर के मतलब उसका स्वागत करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जिस मतलब अवस्था में हमने छोड़ के गया था उसी अवस्था में वो वर्क करता रहता है, अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो तो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज कोई आंधी आ जाए और ये घर ना, इतना भैया हम लोगों को उतना मतलब आगे नहीं जाना है। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अचानक लाइट चली गई, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा?
बंद हो जाएगा और फिर खुद से कंप्यूटर अपने आप को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। खुद से कर पाएगा स्टार्ट कि चलो लाइट चली गई तो अब हम तो लाइट चली गई, अब क्या करते हैं, फिर लाइट आ गई तो हम अपने आप को स्टार्ट कर देते हैं। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कंप्यूटर कांट टेक एनी डिसीजन बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता है। समझ में आई बात? तो ये इसकी क्या है, डीमेरिट है, ये अवगुण है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि इट डज नॉट हैव एनी थिंकिंग पावर, या इट डज नॉट हैव थिंकिंग पावर। सिंपल में आगे बढ़ा देते हैं, इट डज नॉट हैव थिंकिंग पावर। इट डज नॉट हैव थिंकिंग पावर, इसमें कोई सोचने की क्षमता नहीं है कंप्यूटर में। लेकिन हम सोच सकते हैं, सोच समझ करके फैसला ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं ले सकता। इतना हमको समझाना था डिसीजन में। आगे हम लोग चलते हैं वैलिडेशन। सेकंड नंबर, वैलिडेशन। देखिए वैलिडेशन वैध और अवैध बोलते हैं ना, अवैध कार्य है, लीगल इलीगल। लीगली कोई काम करता है और कोई इलीगली काम करते हैं। ठीक है, इलीगल का मतलब अवैध तरीके से कोई काम कर लेना, उसको इलीगल कहलाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हम किसी को वैध अवैध लीगली और इलीगल ठहरा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो मतलब किसी चीज़ को लीगल ठहराए या इलीगल ठहराए। ठीक है, तो आगे हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उससे पता लग जाएगा। अ कंप्यूटर बाय इटसेल्फ कैन नॉट वैलिडेट जो मैं को a computer cannot itself, a computer by itself cannot validate whether data entered correct or not। कंप्यूटर खुद से ये वैलिड नहीं कर सकता है, वैध अवैध नहीं कर सकता है कि कंप्यूटर में जो हम डाटा इंसर्ट करते हैं या डाटा मतलब डालते हैं वो गलत है या सही है। ठीक है, कंप्यूटर में ये कोई क्षमता मतलब ये क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार वैलिडेशन क्या हो जाता है, कंप्यूटर का एक अवगुण है, कंप्यूटर का एक अवगुण है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेंटेनेंस। पिक ले लीजिए, हो गया। थर्ड में आपका है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस क्या है, रख रखाव, कंप्यूटर का रख रखाव। ठीक है, वी नो दैट
कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सो रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। इसलिए उसकी जो नियमित साफ सफाई या रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम नियमित उसका साफ सफाई नहीं करेंगे, रख रखाव नहीं करेंगे, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कंप्यूटर खराब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि कंप्यूटर आपके टेबल पे रखा हुआ है और कई दिनों कई महीनों से आपके टेबल पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें डस्ट का एक लेयर जमा हुआ है, जम गया है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी कोई क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है कि उस लेयर को रिमूव करें। उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हाथ बटाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, उसको उसका रख रखाव हमको करना पड़ेगा। ये कंप्यूटर की डीमेरिट है। हालांकि कंप्यूटर इतना फास्ट है कि इंसान से हजारों करोड़ों गुना फास्ट है, लेकिन उसकी कुछ डीमेरिट यह है कि वो अपना खुद का रख रखाव करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी डीमेरिट है। हम लोग अब इसको लिख सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सो रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस so regular maintenance is required otherwise it does not work properly, does not work properly. It is an electronic device so regular maintenance is required, so regular maintenance is required, otherwise it does not work properly. It means कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसलिए इसका रेगुलर नियमित जो रख रखाव है बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम रेगुलर नियमित इसका साफ सफाई या देखभाल नहीं करेंगे तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, प्रॉपरली ये वर्क नहीं करेगा। ये इनकी डीमेरिट है। कंप्यूटर की डीमेरिट्स के बारे में हम लोग मतलब जाने। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है, ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे। तो अभी क्लास करें, पढ़ेंगे, अभी बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए।